हेलो गाइस। तो कल हमने 8.3 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया था। एक आध क्वेश्चन भी मैंने बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये रही वो स्क्रीन जो आपने कल छोड़ा था। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मैं इन सारी टर्म्स को जो मैंने फॉर्मूले लिखे इन सबको उठाकर मैं आगे ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये मैंने साइड में सारे फॉर्मूले ले लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सबको किसके टर्म में करना है? आपको कोट ए के। अभी जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवाया था इस टाइप का, कि जिसमें हमने इनको अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट किया था। जैसे साइन के टर्म में हम सबको लेकर आए थे। अब साइन को कोट में बदलना है। साइन ए को किस में बदलना है? साइन ए का पूरा रूप बदलना है कोट ए का। जैसे जनरली अगर मैं यूं जनरल बात करूं कि किसी इंसान को किसी और में तब्दील करना है तो वो चीजें उसमें लगा देते हैं। अगर उसकी मूंछ है तो मूंछ लगा देंगे, बाल नहीं है तो सब टकला कर देंगे, या जो जैसा भी रहेगा। तब साइन को पूरा कोट की शेप में बदलना है। अब साइन को पहले कोट की शेप में बदलने के लिए साइन और कोट में रिलेशन क्या है पहले ये पता करते हैं। ठीक है, साइन और कोट में क्या रिलेशन है? ठीक है। अच्छा, साइन और कोट में रिलेशन की बात करूं तो क्या मैं इस साइन को 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूं क्या? याद करो ये बात। कैसे पता चली? साइन किसका भाई है? साइन भाई है कोसेक का। बोले सर ये आपको कैसे पता चला कि कोसेक में ही बदले? अब ये पता चलेगा स्टेप्स चलने के बाद। ठीक, जैसे जनरली क्या होता है कि कई बार आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और जैसे आप निकल रहे हो और पापा आपके कह देते हैं बेटा चप्पल पहन के मत जाना, जूते पहन के जाना, वहां पर कांटा लग सकता है और बड़े बड़े कांटे पड़े। तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी क्यों नहीं आया कि पापा को कैसे पता कि वहां कांटे हैं? तो उसका जवाब ऑटोमेटिक आपको पता था। क्यों? क्योंकि पापा कभी उस रास्ते से निकले होंगे या आए होंगे। तो यहाँ भी यही जवाब है क्या, कि जब आप इन क्वेश्चंस को करते हैं ना, एक एक दो दो बार जब आपके दिमाग में सेट होते जाते हैं, तो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक रास्ता पता चलता है कि अच्छा इस रास्ते पर जाने पर ये मिलेगा, इस तरह जाने पर ये मिलेगा। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक प्रैक्टिस पर आ जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगाने, सिर्फ क्वेश्चंस करने। एक एक दो दो बार जब आप देख लेते हैं ना, तो ब्रेन ऑटोमेटिक उस जैसा काम करने लग जाता है। ठीक, तब ये 1 अपॉन साइन को किस में बदल दिया अपन ने? कोसेक में। अब यहाँ पर कोसेक का रिलेशन कोट से मुझे इस वाले फॉर्मूले में लगते हुए दिख रहा है। अगर आप इसको देखें, ठीक, तो बदल देते हैं। क्या दिख रहा है? कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट। तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये देख लीजिए जी, साइन मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? पूरा का पूरा कोट में। ठीक, तो पहला हो गया अपना। अगला दिया है उन्होंने किसको कन्वर्ट करने का? सेक ए को। ठीक, तो अब मेरा सजेशन है एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, सोचिए एक बार पॉज करके कि सेक को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूं आपको। ठीक है, अब सेक ए को करते हैं। देखिए, जो सेक ए है, सेक ए की बात करूं मैं, तो अगर मैं इन फॉर्मूलाज को देखूं साइड के, तो इन फॉर्मूले में मुझे अगर इस सेकंड नंबर का फॉर्मूला ध्यान से देखूं तो यहाँ लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक और टेन में रिलेशन दिख रहा है, कोट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अगर कोट को पकड़ना है तो उसके भाई को पकड़ लो तो भी काम हो जाएगा। अरे दोनों रहते तो एक ही घर में, टेन या कोट, किसी को पकड़ लो उल्टा कर दो तो काम हो जाएगा। अब काम करते हैं। सेक है, सेक का रिलेशन टेन से, तो टेन को पकड़ लो, है ना? पुलिस भी ऐसे ही पकड़ती है ना। तो सेक ए को क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर ये स्क्वायर हटा दूं और इस पर रूट लगा दूं तो सेक ए को क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और पूरे के ऊपर क्या लग गया? रूट। ठीक है, और टेन क्या होता है? कोट का उल्टा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये कन्वर्ट हो गया मेरा दूसरा। कितना आसान एक लाइन में। चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, टेन ए को कोट में कन्वर्ट करना। ये होता है 1 अपॉन कोट है, बस हो गया क्लियर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया क्यों इतना आसान?
ये इसलिए दिया ताकि आपके थोड़े अंडरस्टैंडिंग बने इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना, कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। ठीक, चलिए आगे। अब मेरे सामने क्वेश्चन दिया जिसमें मुझे प्रूव करना है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूव करना है, इन सबको 1 के। अच्छा, आप आरएचएस लेकर भी एलएचएस को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये होता है एलएचएस और ये होता है आरएचएस। अब सोचिए आप, ये है अमीर, क्यों है? क्योंकि इसके साथ टर्म्स बहुत सारी है, और ये गरीब, इसके पास इकलौता क्या है? 1, एक ही टर्म है। अब सोचिए आप, अमीर को गरीब करना आसान है। कोई बहुत अमीर हो गया और अगर आपके मन में उसके प्रति जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, तो आप उसको गरीब कर सकते हो कैसे भी, बिजनेस में नुकसान करवा के कैसे। लेकिन एक गरीब अगर आप सोच ले कि मैं इसको करोड़पति अरबपति बना दूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो इस गरीब को इतना अमीर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमीर को उठाकर आप गरीब कर सकते हो। इसलिए हमेशा जिसमें टर्म्स ज्यादा अधिकतर उसी को लेते हैं और उसको फिर हम छोटी वाली टर्म्स के इक्वल करते हैं। ठीक, चलिए तो अब इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो हम किसको लेंगे अब? अमीर को ने एलएचएस। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करवा रहा आपकी एक इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपकी मेंटालिटी तैयार कर रहा हूँ, आपको एक लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। ठीक, तो टेकिंग एलएचएस। एलएचएस क्या आपका? सेक है 1 माइनस साइन है सेक है प्लस टेन है। अब मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता मुझे कौन सा रास्ता यूज करना है, क्या करना है, कैसे करूंगा, नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है, जब भी टेन दिखे, सेक दिखे, कोट दिखे, कोसेक दिखे, इस टाइप की चीजें अगर दिखती है ना, तो कोशिश क्या करो इन सबको साइन या कोस के टर्म में कन्वर्ट करने की। अगर ये एक ही साथ नजर आ रहे हैं, साइन या कोस के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, तो चीजें आसान होती चली जाएगी। जैसे सेक है, सेक टेन, तीन चीजें दिख गई, तो इनको साइन या कोस में कन्वर्ट कर लो। सेक है को कोस में बदल सकते हैं। सेक का क्या होता है? 1 अपॉन कोस है। इधर 1 माइनस साइन है दिया ही है, इधर अगेन सेक है, तो इसको 1 अपॉन कोस है लिख सकता हूं मैं। और टेन ए को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन ए अपॉन कोस है। याद है ये बात, अपन ने पढ़ा फॉर्मूला। अच्छा, आपके किसी बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है, बोले सर फॉर्मूला तो आपने टेन थीटा का बताया था, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो मैंने आपको साथ में एक बात भी क्लियर करी थी, मैंने बोला था थीटा की जगह कुछ भी एंगल आ जाए, अगर टेन 30 डिग्री दिया है तो भी ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन कोस 30। और अगर यहाँ पर ए लिखा है तो थीटा की जगह ए हो जाएगा। ठीक, तो 1 अपॉन कोस है, इधर लिखा 1 माइनस साइन है। यहां पर आपने कोस थीटा एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या दिख रहा है? 1 प्लस साइन है, क्योंकि नीचे तो सेम ही दिख रहा है और सेम रहता है तब आप एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करूं तो कोस है इंटू कोस है, कोस स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, याद करो आपने सबसे पहले आइडेंटिटी जीवन की पढ़ी थी, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं इस साइन स्क्वायर को उधर भेजूँ तो कोस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसा हो गया। तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर है, और नीचे कोस स्क्वायर है चल ही रहा है, और दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया? 1। और यही मुझे प्रूव करना था, 1 इक्वल्स टू 1। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव। अच्छा, मैं दिक्कत दे रहा हूँ, अपने आप को गायब कर देता। तो मैंने कुछ नहीं करा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर काटा और 1 इक्वल्स टू 1, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, फिर से 10 मिनट अपने कंप्लीट हो गए, कितनी जल्दी निकल जाते हैं। चलिए फिर कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट अगले 10 मिनट के डोज के साथ, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।